हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम असाइनमेंट की वर्कशीट नंबर जो 2 है वो करेंगे, क्लास 10 की गणित की। और ये 3 अगस्त 2021 की वर्कशीट है जिसे आज हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। इसमें जो क्वेश्चन है वो दिए हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। ये कार्यपत्रक 20 अंक का है, 20 अंक का असाइनमेंट है ये, और 10 प्रश्न है और हर प्रश्न के सामने उनके नंबर लिखे हुए हैं। स्थिति आधारित प्रश्न है इसमें, तो हमें क्या करना है, इसे पढ़ के और इसमें से ढूंढ के और इस स्थिति के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर देने जो नीचे दिए गए। पहले हम इसको रीड करते हैं। कोविड-19 महामारी। कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस महामारी के रूप में भी जाना जाता है, मनुष्य के बीच गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम के संचलन के कारण चलती आ रही एक बहुत बड़ी महामारी है। ये आप जानते हैं कोविड-19 के बारे में। और एक तालिका दे रखी है। निम्न तालिका एक अस्पताल में एक दिन के दौरान भर्ती किए गए मरीजों की संख्या दे रखी कि जो कोविड-19 के मरीज है उनको एक दिन में कितने मरीज उस अस्पताल में भर्ती किए गए। जैसे आयु है 5 से 10 वर्षों की उम्र की मरीज कितने, 8, 15 से 25 के 10, 25 से 35 के 20, 35 से 45 के 23, 40 से 50 के 14 और 55 से 65 के 5 मरीज हैं जिनकी भर्ती की गई, वो भी कब, एक दिन में। तो अब इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ग अंतराल 5-15 का वर्गमाप निकालो। जैसे वर्ग अंतराल है 5-15, इसका वर्गमाप निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम आइए करते हैं इसे। तो वर्ग अंतराल निकालना है हमें, ठीक है। वर्ग अंतराल का वर्गमाप, ठीक है। ये वर्गमाप है, यहाँ पे गलती से हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्गमाप। वर्गमाप क्या होता है, जब हमें क्या करना हो, ऊपरी संख्या माइनस निम्न संख्या। क्या करेंगे हम, ऊपरी संख्या माइनस निम्न संख्या। जैसे ये रहा हमारा, यहाँ पे वर्ग अंतराल नहीं, वर्गमाप कर लेंगे। ऊपरी सीमा, अब ऊपरी सीमा कौन सी, इन दोनों में से 15, यानी कि 15 में से हम 5 को माइनस करेंगे। निम्न सीमा 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल की जगह वर्गमाप कर लेना, ठीक है। ये गलती से हो गया अंतराल, तो 5 आ जाएगा इसका अंदर। यानी कि जो बड़ी संख्या होगी आपके वर्ग अंतराल में, इसमें जो बड़ी संख्या है 15, उसमें से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो 5 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। फिर दूसरा प्रश्न है, वर्ग अंतराल 25 और 35 का वर्ग चिन्ह निकालिए। ये 25 और 35 का वर्ग चिन्ह निकालना है। तो हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, आइए करते हैं हम इसे। जैसे कि हमें यहाँ दिया है, ये रहा, हमें क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालना है 25 और 35 का। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। मतलब कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है 25, और छोटी संख्या क्या है, मतलब बड़ी संख्या 35 है और छोटी संख्या 25 है। हम क्या करेंगे, 25 में 35 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे। तो जब हम 60 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 30 होगा। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, 25 में 35 जोड़ दो तो कितना हो गया, 7, और 7 का आधा कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। अगर सोल्व करके दिखाता है आप उस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहिए तो डायरेक्ट। मैंने आपको सोल्व करके दिखाया ताकि आपको दिक्कत ना हो कि आंसर कैसे आया कैसे नहीं आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्पताल में एक दिन में भर्ती हुए मरीजों की कुल संख्या निकालनी है। टोटल मरीजों की संख्या निकालें एक दिन में। तो मतलब क्या है कि जो ये मरीजों की संख्या दे रखी है, इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 8 + 10 + 20 + 23 + 14 + 5, तो इन सबको जोड़ देंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मरीजों की कुल संख्या, तो हम सब 8 + 10 + 20, और इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 80 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 80। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, अस्पताल में एक दिन में भर्ती हुए मरीजों की औसतन संख्या निकालो। यहाँ पे औसतन संख्या का क्या मतलब है कि हमें उन मरीजों का माध्य निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें
माध्य निकालना है। तो हम माध्य निकालेंगे। तो आइए इसका माध्य निकालते हैं। हमें माध्य के लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेबल है, उस टेबल को बनानी होगी। मैंने यहाँ पे आयु दिखा दी, ठीक है, 5 से 15, 15 से 25, इस तरह से 10 का अंतराल लेके। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे मरीजों की संख्या मैंने यहाँ लिख दी। मरीजों की संख्या यानी कि 12 बार को जिसे FI से दिखाते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसका वर्ग चिन्ह निकालना होता है, यानी कि XI बोलते हैं इसको। तो हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं मैंने बताया अभी। इन दोनों को जोड़ देंगे, 15, 5 को जोड़ा 20 और उसका आधा 10। ऐसे इन दोनों को जोड़ के आधा करते जाएंगे तो ये कितने का अंतर हो जाएगा, 10-10 के अंतर में इसका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। यानी कि 10, 20, 30, 40, 50 और 60। हम ये वर्ग चिन्ह निकालेंगे। इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, फॉर्मूले में क्या आता है, FI XI। ये क्या है, FI XI है। तो हम ये निकालेंगे। तो इसके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, FI की गुणा XI से करनी पड़ेगी। यानी कि 8 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। इस तरह से इन दोनों की गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा। और 20 की 30 से गुणा करेंगे तो 600। और 23 की 40 से गुणा करेंगे 920 आ जाएगा। और 14 की 50 से गुणा करेंगे तो 700 आ जाएगा। और 5 की गुणा 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा FI मतलब कि इन सबका टोटल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। यानी कि मरीजों की कुल संख्या कितनी, 80। और फिर हम क्या निकालेंगे, सिग्मा FI XI, यानी कि इन सबका टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, हमारा आंसर 2800 आ जाएगा। इसके बाद हम माध्य निकालेंगे। माध्य के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या है, औसतन संख्या सिग्मा FI XI डिवाइड में FI। अब सिग्मा FI XI कितना आया, 2800। और सिग्मा FI कितना है, 80। तो हम क्या करेंगे, 2800 को 80 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। और आपकी टेबल में 28 से छोटी संख्या 24 जो 3 बार में आ जाएगा। और फिर जब 4 जाएगा तो 8 पंजे 40, यानी कि 35 क्या आ जाएगा, इसके औसतन संख्या आ जाएगी। इसका आंसर कितना होगा, 35 होगा। तो इस तरीके से जो ये ऑप्शन नंबर C क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। उच्चतम आवर्ती वाला वर्ग अंतराल बताना है हमें। उच्चतम आवर्ती यानी कि जिसकी हाईएस्ट क्या हो, आवर्ती हो। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट आवर्ती कितनी है, 23 है। यानी कि इसका वर्ग अंतराल कितना होगा, 35 से 45 होगा। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आता है जो प्रत्येक 2 अंक के हैं। तो एक 6 सेंटीमीटर रेखाखंड AB खींचनी है और प्रकार की सहायता से उस पर लंब समद्विभाजक खींचना है। तो आइए मैं इसको बताता हूँ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, AB एक लाइन खींचेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, A पॉइंट पे एक चाप लगाएंगे जितने मर्जी आर्क का। मतलब क्या करना है हमें, आधे से ज़्यादा, 6 सेंटीमीटर है तो यानी कि 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा, या तो 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ठीक है। इतने सेंटीमीटर का चाप त्रिज्या लेके हम क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे जो ये है, ठीक है। और ऐसे ही हम दूसरी तरफ खींचेंगे ये। और फिर सेम B पॉइंट से ही सेम त्रिज्या का लेके दोबारा चाप करेंगे तो ये क्या है, P बिंदु पर काटेगा। और फिर ऐसे ही नीचे करेंगे, उतने ही सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। और फिर क्या करेंगे, हम ये जो काटेगा इन पॉइंट को, यानी कि Q बिंदु को हम क्या करेंगे, P बिंदु से मिला देंगे। तो ये क्या खींच जाएगा, इसका लंब समद्विभाजक खींच जाएगा सेंटीमीटर रेखा पर। तो हम इस तरीके से खींच लेंगे। आपने 9th में पहले भी जो वर्कशीट क्वेश्चन थे उसमें भी किया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे खींचें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7वां। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि R। और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू 22 रखी, 22/7। और R कितना है, 7 × 7। तो यहाँ पे क्या, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो यानी कि 22 की गुणा 7 से कर देंगे। और जब हम 22 की गुणा 7 से करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या
3.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या खंड का कोण कितना है 90 डिग्री। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या खंड की त्रिज्या यानी कि आर कितनी दी हुई है हमें 3.5 सेंटीमीटर दी है। तो हम क्या लिख देंगे आर लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया है वृत्त की त्रिज्या खंड का कोण, वो कितना दिया है क्वेश्चन में यानी कि थीटा, और ये हमें कितना दिया है 90 डिग्री दिया है। तो हम यहाँ पे थीटा लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है वृत्त की त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। हम ये फॉर्मूला लिख देंगे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में 90, तो थीटा की जगह पे मैंने 90 रख दिया और बाई 360 और गुणा में पाई की वैल्यू 22/60 और आर यानी कि त्रिज्या कितनी दी है 3.5 गुणा में 3.5 मैंने यहाँ लिख रखा है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इसके बाद 0 से 0 काट देंगे हम। 90 टेबल में 36 कितनी बार में आता है 4 बार में, और फिर मैंने क्या करा इस 4 को इस 22 से काट दिया 2 एकम 2, ठीक है 11 बार में, और ये कितनी बार में काट के 2 बार में। इसके बाद मैंने क्या करा है इस 7 को 3.5 से काट दिया है। जब हम 7 को 3.5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 आता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या बचा ऊपर 11 बचा, मल्टीप्लाई में 0.5 और मल्टीप्लाई में 3.5 और डिवाइड में 2। अब हम क्या करेंगे 11 की 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा और इंटू में 3.5 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे 2 को 5.5 से काट देंगे, ठीक है। तो 2 को मैंने काट दिया, 2 बार में 0.75 आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे 2.75 आ गया। अब 2.75 के जो मल्टीप्लाई है वो हमें किससे करनी पड़ेगी 3.5 से करनी पड़ेगी। जब हम 2.75 की 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.625 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसके आंसर में क्या लिख लेंगे 9.625 लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसके बाद उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है त्रिज्या खंड 4.2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले बंद बेलन बनाने के लिए शीट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि हमें क्या करना है बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है और साथ ही हमें क्या करना है इसका आयतन भी क्या करना है ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बेलन की जो त्रिज्या है आर वो कितनी दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर दी हुई है और बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हम क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे यानी कि शीट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो शीट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मतलब कि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला 2 पाई आर प्लस एच। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 4.2 आर है और फिर आर कितना 4.2 प्लस 6। अब हम क्या करेंगे 7 को 4.2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करा 2 की गुणा 22 से करी तो 44 गुणा में 0.6 और 6 में 4.2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10.2 आ जाएगा। इसके बाद हम 44 की 0.6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 26.4 आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 10.2 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 269.28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है इसका आयतन भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम क्या करेंगे सिंपली पाई आर स्क्वायर एच में इसको वैल्यू को पुट करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो आप इसको खुद कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ना आए समझ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 10 है, रूलर और प्रकार की सहायता से हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है। आपने क्लास 9 में भी 45 डिग्री का कोण बनाना सीखा था, तो हमें सिंपल ही क्या करना है, 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे पी क्यू, ठीक है, हमने एक लाइन खींची पी क्यू, और फिर हम क्या करेंगे, पी को केंद्र मान के एक चाप खींचेंगे जितनी मर्जी रेडियस का, जो क्या करेगा ए, और दूसरा बिंदु क्या होगा बी, यहाँ पे काटेगा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम ए पर उतने ही त्रिज्या का चाप काटेंगे जो कटेगा सी पर, और बी को केंद्र मान के चाप काटेंगे तो जो कटेगा डी पर, और फिर सेम त्रिज्या का चाप लेके हम क्या करेंगे, डी को केंद्र मान के चाप खींचेंगे और सी को केंद्र मान के चाप खींचेंगे। कैसे, जैसे यहाँ तीसरा स्टेप है, सी को केंद्र मान के चाप खींचा, ये रहा, ठीक है, और फिर हमने क्या करा, डी को केंद्र मान के चाप खींचा, जो क्या करेगा, यहाँ पे कट करेगा ऊपर की साइड। ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ई पॉइंट। फिर हम क्या करेंगे, ई को पी से मिला देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। हमें बनाना है 45 का, तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट यहाँ पे आएगा इसको लाइन को मिलाएंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल कर आएगा एफ पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, सेम त्रिज्या का चाप खींचेंगे, एफ को केंद्र मान के और ई को केंद्र मान के, जो कहाँ कट करेगा, जी बिंदु पे कट करेगा। फिर हम क्या करेंगे, जी को पी से मिला देंगे, तो हमारा जो आर पी क्यू जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन जाएगा, हमारा 45 डिग्री का बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 45 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट असाइनमेंट की, वर्कशीट नंबर 2। आई होप आपके इस वर्कशीट में दिए हुए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।